नमस्ते साथियों, मैं हूं उदयपुर से एडवोकेट मुकेश कुमार गोपाल। आज हम बहुत ही यूनिक टॉपिक लेकर आए हैं, आपके क्वेश्चन और मेरे आंसर। यानी कि जो आपने मैसेज में मुझसे क्वेश्चन किए हैं उनके मैं आंसर दूंगा एक एक करके। तो सबसे बड़ा अच्छा और मजेदार जो प्रश्न मुझे लगा, सबसे पहले मैं उसी को लेता हूं कि किसी ने पूछा था कि वकील साहब ये बताइए कि एडवोकेट की सगाई क्यों नहीं होती, यानी एडवोकेट की शादी जल्दी क्यों नहीं होती। बड़ी विचित्र प्रश्न था। आप अब यार देखो, मैं अब सिखा रहा हूँ कानून वकालत कैसे कर रहे हैं और आप पूछ रहे हो एडवोकेट की शादी जल्दी कैसे नहीं होती हो, ये बताइए। तो इस पर मेरा जो व्यू है, मेरा जो आंसर है कि लड़कियों की कमी होने के कारण या योग्य लड़के नहीं मिलने के कारण एडवोकेट पैसा ऐसा नहीं है। ज्यादातर जो लड़के हैं उनकी सगाई में बड़ी दिक्कत आ रही है। उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको योग्य बनना है, यानी कि आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है, अपनी दिनचर्या, अपना ऑफिस जाना, अपना रहना, बातचीत करना, सारा आपको व्यवस्थित करोगे तो आपकी शादी जल्दी हो जाएगी और शादी में मुझे भी जरूर बुलाना। ठीक है, पहला प्रश्न तो हो गया ये। दूसरा प्रश्न जो ज्यादातर एडवोकेट का रहता है कि सर बहुत ही घबराहट रहती है कि क्या मालूम हमारी वकालत चलेगी नहीं चलेगी, डर रहता है, घबराहट रहता है। यह प्रश्न वाजिब भी है और उचित भी है, यानी कि घबराहट वाला प्रश्न क्या है ना। घबराहट रहती है, अब क्या करें, घबराहट रहती है आपको। घबराहट आपकी कब तक रहेगी, जब तक आपके पास कोई लक्ष्य नहीं है, यानी कि आगे बढ़ने का कोई लक्ष्य नहीं है। आप जो प्रैक्टिस पे जा रहे हो, आपने कोई लक्ष्य तय नहीं करेगा कि मुझे इस महीने ये काम सीखना है, मुझे टोटल ये काम सीखने हैं, इतने काम में सीख गया हूं। एक डायरी बनाइए आप कि मुझे कौन कौन से काम सीखने हैं, कौन कौन से काम में सीख गया हूं। साथ में आप डायरी में भले रोज के 10 रुपए कमाओ, 50 रुपए कमाओ, तारीख में लिखो। मैं हमेशा लिखता हूँ, मेरी कभी डायरी बताऊंगा आपको कि मैंने एक तारीख, यानी कि 2008 से लगातार आज तक 2025 तक मैं डेली लिखता हूँ कि आज मैंने कितने पैसे कमाए। तो आप कितने पैसे कमाए ये भी लिखो और फिर अंत में जोड़ो, इस महीने में 3,000 हो गए, 5,000 हो गए, 6,000, वो आपको मोटिवेट करेगा। साथ में आप क्या क्या सीखे हो, यानी कि मैं इस महीने बेल एप्लीकेशन लगाना सीखा, इस महीने में रूलिंग सीखा। साथ में एक रजिस्टर बनिए जिसमें आप जो भी सीख रहे हो, रूलिंग सीख रहे हो, वो आप लगे। साथ में आप कोर्ट में प्रैक्टिस में जो भी आप नई बात सीखते हो या मेरे वीडियो से भी जो नई बात सीख रहे हो वो आप लिखोगे, तो आपको लगेगा कि हाँ मैं डेली कुछ ना कुछ सीख रहा हूँ। साथ में आपका लक्ष्य होना चाहिए, मुझे कितने समय तक जूनियरशिप करनी है, कितने समय तक बाद मुझे कहाँ ऑफिस खोलना है, ऑफिस खोलने के लिए पैसा कहाँ से आएगा, और मेरे पास नए क्लाइंट कैसे आएंगे, उसके लिए मेरे पास क्या प्लानिंग है, वो सारा आपको पता होगा। यानी जब आपका लक्ष्य आपको साफ साफ दिखेगा तब आपकी घबराहट बंद हो जाएगी, है ना। अब जो तीसरी जो बात है वो करते हैं अपन। प्रश्न ज्यादातर पूछा गया सर ऑफिस में काम नहीं सिखाते वकील साहब, बॉस काम नहीं सिखाते। तो उसका मैं पहले भी उत्तर दे चुका हूं कि बॉस आपको काम सिखाने के लिए नहीं, वहां पर आपके जैसे कई जूनियर आएंगे, बॉस को अपनी वकालत करनी है और अपने क्षेत्र में आगे बढ़ना है। यानी कि आप अगर ये सोच रहे हो कि बॉस आपको काम सिखाएंगे तो आप गलत हो और आप गलत नाराज हो रहे हो। आपको खुद को कानून पढ़ना है, आपको खुद को फाइल पढ़नी है, फाइल की फोटोकॉपी करानी है, और आपको बॉस के ऑफिस जाके बैठना है और लगातार तैयारी करनी है। यानी कि अगर आपकी ये दिक्कत है कि बॉस काम सीखने में कोई दिक्कत कर रहे हैं, यानी आपको फाइल पढ़ने नहीं दे रहे हैं, या आप जब भी उनसे पूछते हो तो वो कुछ बात बताते नहीं है, तो फिर आपको ऑफिस चेंज कर लेना चाहिए। नहीं तो फिर आप जहाँ वो वही सही हो, आपको लगातार अपने डेवलपमेंट में खुद को ही काम करना है, क्योंकि आप डबल ग्रेजुएट हो चुके हो। डबल ग्रेजुएट होने के बाद आपका खुद का दायित्व है कि अब आपको कुछ सिखाई नहीं, आप खुद अपने आप पर सीखो। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट प्रश्न आता है उसमें यह पूछा गया ज्यादातर लोगों ने कि सर पैसा नहीं आ रहा है और पैसों के बिना बिल्कुल ही काम नहीं चल रहा है, यानी कि आर्थिक स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब है। तो उसका मैं बता चुका हूं कि आप अगर आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा लिमिट से ज्यादा खराब है तो आप नाइट में नौकरी कीजिए, जैसे मैंने नाइट में धर्म कांटा यानी वेब ब्रिज पे काम किया था, या पार्ट टाइम कोई काम कीजिए, या कोर्ट में कई सारे काम है जिस पर मैंने कई सारे वीडियो बना रखे हैं कि आप अपनी इनकम बढ़ाने के लिए वकालत के साथ साथ क्या क्या काम कर सकते हैं। जैसे फोटो को ये टाइपिंग का काम कर सकते हो, है ना, 2 व्हीलर 4 व्हीलर का इंश्योरेंस का काम दे सकते हो, है ना, जिससे पब्लिक भी आपके टच में आवे, या और भी कई सारे काम है। कोई बीमा की एजेंसी भी आप कर सकते हो, शुरुआत में कर सकते हो, जैसे अपना अपने नाम मतलब अपने मम्मी पापा भाई बहन किसी भी नाम पे लेके आप एक बार आपका रूटीन चला सकते हो। इस पर वीडियो है, वो भी आप देखिए। यानी कि अगर आपके पास बिल्कुल पैसा नहीं आ रहा है तो आप साइड का काम कर सकते हो। बाकी धीरे 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 आपके क्लाइंट कैसे बढ़ाने हैं, आपको ज्यादातर मैं ये सोचता हूँ कि आप अगर आपके क्लाइंट बढ़ाओगे तो पैसा ऑटोमेटिकली आएगा, और क्लाइंट बढ़ाने के कई सारे तरीके मैंने वीडियो में बता रखे हैं। ठीक है ना। फिर जो एक प्रश्न और आता है कि साहब हमें पढ़ने का समय नहीं मिलता है, हम थक जाते हैं। तो ये आपका बिल्कुल गलत है। एडवोकेट लर्नेड होता है, उनको लगातार पढ़ना पड़ता है। यानी आप सुबह जल्दी उठिए और जल्दी उठ के पढ़ाई
कीजिए, या फिर शाम को आकर आप पढ़े कीजिए। ऑफिस में भी आपको पढ़ना है, यानी 3 घंटे तो आपको पढ़ना ही। एक प्रश्न जो मुझे सबसे महत्वपूर्ण लगा कि सर अब भले इसे सब कुछ आप बता रहे हो कर रहे हैं, फिर भी मन में एक निराशा रहती है, मन में उत्साह नहीं रहता है ना। तो नए एडवोकेट के लिए ये प्रॉब्लम हो सकती है, जो गांव से या जो बेसिकली फर्स्ट जनरेशन से, हो सकता है कि वो छोटे छोटे कारणों को मिलकर दुखी और परेशान रहे। तो उनके लिए यही है कि वो अपना लक्ष्य रखें। सुबह सीधे आप कोर्ट आ रहे हो और सुबह उठते ही आपने कोर्ट आए फाइल लिखी, तो आपने यानी कि सुबह जब कोर्ट आए तब तक आपने कुछ भी अपने डेवलपमेंट में नहीं किया, था आप निराश रहेंगे। इसलिए सुबह हमेशा 2-3 घंटे आप पढ़ के फिर कोर्ट जाएंगे, तो आपको लगेगा कि आज का दिन मेरा खराब नहीं हुआ, आज का दिन मैंने कुछ ना कुछ तो किया ही किया है। फिर जो आता है कि आप क्लाइंट से कैसे बात करें, कैसे डीलिंग करें, तो इसके लिए आपको कोई स्पेशल सिखाने वाले नहीं, आपको क्लाइंट से कैसे बात करनी, इस पर कुछ वीडियो भी बना रखे। साथ में आपके बॉस आपके क्लाइंट से कैसे बात करें, इस पर आप ऑब्जर्व करें कि कैसे वो बात करें। आपके बॉस ही नहीं, आपको जनरली ये सोच लेते हो कि मेरे बॉस जो सिखाएंगे वही मैं सीखूंगा, तो आपको लंबा समय लग जाएगा। आपको दूसरे एडवोकेट कोर्ट में कैसे बात कर रहे हैं, क्लाइंट से कैसे बात कर रहे हैं, वो भी आप देखें और समझे कि ये क्या बात करें, क्यों बात करें, इन्होंने कब ऑफिस लगाया, क्या हो रहा है, उस पर भी आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। यानी कि इस वीडियो में कुछ छोटे छोटे 5-7 प्रश्न लिए, बहुत ही जल्दी जो आपके अगर नेक्स्ट कोई प्रश्न हो तो आप मैसेज करें, उस पर भी वीडियो अलग से बनेगा। थैंक यू।